हेलो फ्रेंड्स, देखती आंखों और सुनते कानों को सलमान रियाज का सलाम। आज के वीडियो में जो है हम HTML के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे बेसिक कोडिंग्स। तो इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हम लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो कहलाती है HTML। HTML जो है शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इसमें कौन से टैग्स होते हैं, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा जिस तरह मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, लेकिन इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो आइए हम आपको बताते हैं। HTML जो है एक जो सिंपल एडिटर हम यूज़ करेंगे वो हमारा होगा नोटपैड। तो नोटपैड जो है आप अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे लिखें नोटपैड। तो ये नोटपैड जिस तरह आपके नज़र आ रहा है, ये नोटपैड जो है आपने क्लिक कर लेना है तो आपका एक नोटपैड खुल जाएगा जिस पे हमारी सारी कोडिंग होगी। अब क्या कोडिंग होगी आइए आपको बताते हैं। पहले जिस तरह हम डिफाइन करते हैं, जब कोई भी हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि सर्च इंजन उसको ढूंढ सके। तो सर्च इंजन किस तरह से ढूंढेगा HTML डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, ये हमारा टैग है जिसको हम खोल रहे हैं। इस टैग के अंदर जो है ना पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप। ये आपकी डॉक टाइप हो गई। किस तरह की डॉक टाइप, तो अब आपने बताना है कि ये HTML है, सही है ना। जब आपने ये कर लिया उसके बाद अब शुरू होता है HTML। तो आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा यहाँ, इसको देखें। ये हमने टैग खोल लिया, इस टैग के अंदर जो है ना HTML, फिर इसके बाद जो है आप लिखते हैं बॉडी होती है, उसके बाद जो आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ, इसके बाद जो है बॉडी आएगी। तो बॉडी का भी ये टैग ओपन कर दें, बॉडी लिख दें, फिर इसके बाद जो है एंटर देके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। अब यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं, कोई भी आप पैराग्राफ दे सकते हैं, कोई भी आप हेडलाइन दे सकते हैं जिससे स्टार्ट करें। तो हम अभी एक हेडलाइन यूज़ करते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं हेडलाइन। ओपन कर लें टैग, इसके अंदर आप जो है हेडलाइन जो है उसका कोड देंगे H1, यानी कि सबसे बड़ा हेडर या हेडलाइन। तो वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हेडलाइन में क्या आएगा। आप लिख दें माय फर्स्ट पेज, या आप लिख दें माय फर्स्ट हेडिंग, तो आपको और भी आसानी हो जाएगी कि ये आपकी हेडिंग है। तो हेडिंग के लिए अब दोबारा ये टैग ओपन करेंगे। अब इसको क्लोज कर दें। टैग को क्या था, H1 से खोला था हमने, H1 से बंद कर दिया। फिर इसके बाद जो है आप नीचे आ जाएं। अगर कोई पैराग्राफ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं P। जब आप पैराग्राफ के लिए खोल देंगे तो उसमें आप लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं माय फर्स्ट पैराग्राफ। आपने ये लिख लिया। इसके बाद अब इसको ज़ाहिर से बंद भी करना है, तो उसके बाद हम देंगे एक और टैग, इसमें स्लैश लगेगा, और वो जो हमने यूज़ किया था पहले क्या था, P, तो यहाँ पे भी P इस्तेमाल करेंगे। ये आपका पैराग्राफ का पूरा कंप्लीट हो गया कोड। अब आप जो है यही दिखाना चाह रहे हैं तो इसको जो है अब हमको क्लोज करेंगे। पहले हम क्लोज करेंगे बॉडी, यहाँ पे हम बॉडी को क्लोज करेंगे क्योंकि हमने बॉडी पे पहले काम कर रहे हैं। और अब जो है पूरा डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले हमने शुरू किया था वो HTML है, तो अब HTML को क्लोज करेंगे। इसके बाद जो है अब आप यहाँ देख लें, ये आपका पूरा कोड रेडी हो गया। अब आपने सेव करना है, तो अब हम सेव करते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया अपनी पुराने डॉक्यूमेंट में, ये जो पहला डॉक्यूमेंट है इसमें मैंने बताया कि हम अपनी पहली जो फाइल होती है जब हम उसको सेव करते हैं तो हम उसको सेव करते हैं index.html। यही आपका जो है ना होम पेज होगा। मतलब अगर आप खाली एक पेज बनाते हैं या दो पेज बनाते हैं, एक इंडेक्स के नाम से और एक बनाते हैं 1.html, तो इसका मतलब है ये नहीं कि 1 जो है वो आपका होम पेज हो जाएगा, इंडेक्स जो है हमेशा आपका होम पेज होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होम पेज किस तरह से चलेगा। हम अपनी इसी कोडिंग को सेट कर लेते हैं और इसके बाद इसको सेव, अब वो पूछेगा सेव, आप कहीं पे भी सेव कर लें। हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जो है हम इसका नाम दे देते हैं इंडेक्स
index.html। ये आपने सेव कर लिया। और अब आप जाते हैं अपने, ये आपकी फाइल बनी हुई है जो आपने अभी कोडिंग की थी, यह फाइल बन गई है। अब इस फाइल को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उससे खुलेगी। तो आप डबल क्लिक करें, ये खुद ब खुद जो है आपके ब्राउज़र से खुल जाएगी। ये देखें, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम। ओके, ये आपका आ गया। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। जो आपने हेडिंग में क्या दिया था, हेडिंग में आपने दिया था ये आपने दिया था हेडिंग में माय फर्स्ट हेडिंग। ये आपको यहाँ पे हेडिंग नज़र आ रही है, माय फर्स्ट हेडिंग। और पैराग्राफ में जो हमने पी से शुरू किया था वो ये था पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो है फॉन्ट छोटा होगा हमेशा, क्योंकि हेडर का हमने H1 दिया। अभी मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस क्या है। ये पैराग्राफ है आपका। अब हमने कहा कि यार हमें जो है देखना है कि हेडिंग जो है कितनी बड़ी हो सकती है। तो उसमें हेडिंग्स में जो है फिर हम खोल लेते हैं कुछ, इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें कई दफ़ा। हम लाइन बाय लाइन कर लेते हैं ताकि आसान रहे। तो ये मैंने अभी बना लिया है, क्योंकि ये H1 से लेके H6 तक हमें इनके हेडलाइंस हैं। तो ये हेडलाइंस किस तरह नज़र आएंगी, जो आप इनको सेव कर लें। पहले ये H1 इस तरह ओपन, ये इस तरह H1 क्लोज, इसी तरह जो H6 है उसके बाद H6 क्लोज। आप इसमें बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, किसी टाइप का भी हेडिंग दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, सेव करने के बाद जब आपने सेव कर लिया, अब आप यहाँ पे रन कर लें। और रन करके आपको नज़र आएगा पहला, दूसरा, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। और उसके बाद ये आपका पैराग्राफ है जो आपने पैराग्राफ बनाया था। ये सारी हेडिंग्स हैं, जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये सारी हेडिंग्स हैं। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो index.html दिखा रहा है। तो अगर हमें टाइटल इसका लिखना हो तो हम टाइटल भी इसी तरह करेंगे। पहले टैग ओपन करेंगे टाइटल का, टाइटल। इसके बाद आप इसको कोई भी नाम दे दें, जैसे कि होम पेज कर दें। और इसके बाद इसका टैग क्लोज कर दें। टैग क्लोज करने के लिए टाइटल जो है पहले /, फिर टाइटल। और अब आप सेव कर लें। सेव करने के बाद दोबारा इसको रन कर लें। तो अब आपने यहाँ पे देखा था, पहले नज़र आ रहा था index.html, अब नज़र आ रहा है होम पेज। इस तरह से आपका टाइटल चेंज हो गया। सही है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि इसको कहते क्या है, इस कोडिंग को। इसको बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये क्या है बॉयलर प्लेट कोड, ये जो ना एक्चुअली जो है सेक्शन ऑफ कोड, जितने भी सेक्शन बनते हैं इसके अंदर HTML के अंदर, वो जो कोड का जो एक ग्रुप है वो कहलाता है बॉयलर प्लेट कोड। तो ये इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसकी कोडिंग होती है। मैंने आपको HTML का बता दिया, हेड का भी बता दिया। इसमें जो है बाद में हम कुछ और चीज़ें भी इस तरह की लिखते हैं, जिसमें टैग खोलने के बाद हम मेटा देते हैं कि इसके अंदर जो मेटा और ये दूसरी चीज़ें हैं ये आप इसी तरह लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि आपको बताता है कि सर्च इंजन में जो आपने कोड लिखा है वो उसकी जो कैरेक्टर फॉर्मेट है, जो फॉन्ट फॉर्मेट है, वो किस टाइप का है। ये लिखा हुआ है कोड फॉर सर्च इंजन, ये सर्च इंजन के लिए है। वो बताता है कि भाई ये UFT8 में लिखा है। इसी तरह जब आप मेटा HTTP करके देते हैं तो वो आपकी कंपैटिबिलिटी को देखता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस पे चलेगा। तो हमने इसको बता दिया कि भाई ऑल डिवाइसेस पे चलना है, तो उसके लिए ये कोड हम देते हैं। लेकिन जो आप अभी बेसिक सीख रहे हैं तो आपको उसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी आप इस वीडियो पे दोबारा वापस आके यहाँ से कोडिंग देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ये इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ इस फाइल को, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इसको किसी वक्त भी रिवाइज कर सकते हैं। फिर जिस तरह डॉक्यूमेंट का टाइटल था वो हमने टाइटल उसमें दिया। पिछले वाले में मैंने आपको टाइटल बताया था, हमारी पेज का टाइटल था होम पेज। ये आपको मैंने करके दिखाया कि किस तरह होम पेज नज़र आ रहा था। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है हेड। तो हेड पे जो है हमने
आपको बताया था कि ये हेड खुला है और ये हेड बंद हुआ है, सही है ना। इसके बाद जो है आप बॉडी पे जिस तरह हमने काम किया था वो बॉडी है। बॉडी में हमने क्या बताया था, पैराग्राफ जो हमने बताया था भाई दिस इज, ये जो है माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपने बॉडी के अंदर काम किया। देख रहे हैं आप, ये बॉडी खुली हुई है, बस ये काम जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो मेटा टैग और दूसरे हैं ये हेडर के लिए, तो यानी कि हेड के अंदर आएंगे ये काम। आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं इस वक्त। जब आप ये सब सीख जाएंगे तो ये बाकी दूसरी जो हैं टैग्स कोड जो हैं ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ये जो टैग्स हम लगा रहे हैं ये सारे HTML के अंदर हैं, और ये एक सब कहना चाहिए कि सब टैग्स हैं, सब कोड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्लोजिंग के वक्त आपने ख्याल करना है कि बॉडी को भी क्लोज करना है और HTML को भी क्लोज करना है, अदरवाइज आपका पेज नहीं चलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आगे जो है जो इसमें लिंकिंग होती है, जिस तरह हम लिंक डालते हैं किसी भी दूसरी वेबसाइट का या अपनी वेबसाइट का, तो वो किस तरह से डालते हैं और क्या कहलाता क्या है। ए जो है Ahref, इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो हम उसको लिखते हैं इस तरह से Ahref, आगे इसके बाद आपने उसको बताना है कि क्या है इसके अंदर, कौन सा लिंक देना है। तो लिंक को हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, इसके बीच में आएगा वो लिंक, जैसा कि हम दे देते हैं google.com, तो उसके लिए https // फिर आप उसको दे दें www.google.com। ये आपने कर लिया। अब आपने ये जो टैग जो क्लोज कर दिया, तो अब इसके बाद क्लोजिंग भी होगी। जब हमने Ahref को खोला है तो इसी तरह इसकी Ahref जो है वो बंद भी होगी, तो सिर्फ A बंद होगा, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके आगे हम लिखेंगे गूगल और क्लोजिंग टैग हमारी होगी एंकर टैग जो है ये एंकर टैग कहलाता है, A फॉर एंकर टैग। तो ये आपका हो गया। अब आपने इसको सेव करना है, सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो है अब आप वापस आ जाएं, देखते हैं हमारे कहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें कहीं नहीं नज़र आ रहा है, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये गूगल का एक लिंक बन के आ गया। अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका गूगल खुल जाएगा, जो इस तरह खुला हुआ है। ये जो आपको आया है ये लिंक, ये आप ही की वेबसाइट से आया है जो आपने उसमें बताया है कि इसके अंदर कौन सा कोड लगा है, http www.google.com। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसके आगे कोई इमेज ऐड करनी है तो वो इमेज किस तरह से ऐड करेंगे। तो इमेज का जो टैग है वो जिस तरह से होता है नॉर्मली IMG, ये इमेज की छोटी शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद जो है ना आप इमेज की कोई भी डेफिनेशन वो सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं और से उठा रहे हैं किसी और की तस्वीर पिक्चर कहीं और से उठा के हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे नज़र आ जाए, तो हम उसके लिए सोर्स बताते हैं कि ये कहाँ से आई है। तो उसके लिए सोर्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SRC। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो बता रही है आपको SRC कि ये भाई वहाँ से आ रही है इमेज, और इमेज किस तरह आएगी तो वो आप इसके अंदर जो अगर कहीं से भी आपने इमेज कॉपी की है तो वहाँ से इमेज को पेस्ट कर देते हैं। जब आप पेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा सेव करना पड़ेगा। जब सेव कर लेंगे तो अब आप इसको अपने होम पेज पे आ जाएं। यहाँ पे अभी कोई इमेज नज़र नहीं आ रही, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक इमेज नज़र आएगी, ये जिस तरह आ गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया H1 हेडिंग से लेके H6 हेडिंग्स, और उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद जो है टाइटल, उसके बाद बॉडी, उसके बाद टैग्स, और उसके बाद मैंने आपको Ahref जो है, ताकि वो भी आपको पता लग गया कि लिंक्स अगर किसी तरह से इंटरनल वेबसाइट हो या एक्सटर्नल वेबसाइट हो कहाँ से उठाने हैं। लेकिन दोनों की कोडिंग में थोड़ा सा फ़र्क होगा। जो इंटरनल होंगी उसमें सिर्फ आपको स्लैश लगाना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपके पास अपने ही जहाँ पे आपने सेट किया है वेबसाइट और आपके पास अपना ही फोल्डर है और पिक्चर का नाम आपको मालूम है कि क्या है, तो उसमें सिर्फ हम ये करते हैं, ये आपने रखा। और अगर फॉर एग्जांपल आपने रखा था गूगल की, तो गूगल की कोई ना कोई अगर आपके पास इमेज है ये, तो आप उसमें उसका आपने नाम दिया हुआ होगा यकीनन, तो ये है google.jpg। तो
तो ये JPG फॉर्मेट में होगी, PNG फॉर्मेट में होगी, TFT फॉर्मेट में होगी, जिस तरह की भी फॉर्मेट है तो वो आपको उसके आगे ये एक्सटेंशन नज़र आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से उसका लिंक दे दें और फिर इसको सेव कर दें। तो अब जहाँ कहीं भी ये आपकी इमेज आपके उस फोल्डर में सेव है, जहाँ पे भी आप ये क्रिएट कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे जो है ढूंढेगा गूगल वाली ये इमेज और आपके क्लिक करते वो इमेज खुल जाएगी। बस ये इतना सा फ़र्क है। लेकिन बाकी दूसरी जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं उनके लिए आपको जो ना ये फॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल जितने भी लिंक हैं उनके लिए https:// उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या www करके भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली google.com और उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने का जब आप जाएंगे दोबारा तो ये जो है आपका ये जो गूगल लिखा हुआ ये आपको कहाँ लेके जाएगा, रिफ्रेश करते हैं, देखें, इस पर क्लिक करें, आप गूगल पेज पे आ गए। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि ये आया कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ लाइन अप हुई हुई हैं और कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है कि ये लिंक भी इधर घुसा हुआ है ये। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लाइन ब्रेक। तो किस तरह से ब्रेक करते हैं आइए वो देखते हैं। तो उसके लिए ये कोडिंग आप इस्तेमाल करेंगे BR। इस BR को कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस टैग को, इस पूरे टैग को दरमियान में किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी पहले इसको देखते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से नज़र आएगा। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद जो है हम वापस आ जाते हैं क्योंकि अभी गूगल इसके साथ नज़र आ रहा है। तो इसको रिफ़्रेश किया, अब आप देखें गूगल जो है यहाँ नज़र आ रहा है और इमेज जो है नीचे नज़र आ रही है क्योंकि हमने पहले जो है हमने सेट किया एंकर href जो लिंक था गूगल का, वो हमने पहले सेट किया था, इसमें पहले नज़र आ रहा है। इमेज हमने उसके बाद सेट की, लेकिन हमने BR दे दिया। अगर आपको और ज़्यादा इसमें गैप चाहिए थोड़ा सा कि ये बहुत एक दूसरे के करीब हैं, तो आप एक दो दफ़ा और BR यहाँ पे कॉपी कर लें। इसको कॉपी करने का जो है एंटर दे के पेस्ट कर लें, इसी तरह एक दो दफ़ा कर लें और उसके बाद सेव कर लें। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करें तो ये आपको लाइन ब्रेक की वजह से स्पेस मिल गई है ताकि इसके बिटवीन जो है आपको नज़र आ रहा है साफ सुथरे तरीके से कि ये लिंक है और ये इमेज है। हॉरिजॉन्टल रूल्स जो है वो उसका कोड जो है बड़ा आसान है, उसका भी इसी तरह है HR लिख देते हैं आप। और ये एक लाइन आ गई है और इसने रूल कर दिया है कि ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये एक सेक्शन है और ये नीचे वाला पैराग्राफ जो है ये एक सेक्शन है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं जिसको हम कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम जो हैं फॉर एग्जांपल उसके लिए हम लगाएंगे पहले कोड में लिखेंगे प्री और इसी तरह इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद जो है एक दफ़ा और आप खोल लें, इसको एंटर करके एक दफ़ा खोल लिया, इसको यहाँ पे क्लोजिंग स्लैश दे देते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है हम लिख लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं माय फर्स्ट स्कूल जैसे कि, और माय सेकंड स्कूल। इसी तरह जो है थोड़ा सा गैप देके माय थर्ड स्कूल और माय फोर्थ स्कूल। इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पेज पे किस तरह से नज़र आ रहा है। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा। अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, जो हमने वर्ड में भी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो किस तरह, तो इसकी टैग्स जो है सिर्फ सिंपल ये है कि आपने B से ओपन करना है। ये BR नहीं है, ये आपको याद रखना है। BR जो है लाइन ब्रेक, खाली जब आप B देंगे तो वो बोल्ड के लिए होगा। बोल्ड के लिए हम जैसा लिख देते हैं यहाँ पे BOLD और इसी तरह हम इसको क्लोज कर देते हैं इसी के साथ, जिस तरह B से ओपन किया हमने B से क्लोज कर देते हैं। इसी तरह हम इटैलिक जो है तो उसको हम कर देते हैं इटैलिक, ये आपने इटैलिक कर दिया और उसके बाद इसको इसी तरह क्लोज करना है, क्लोजिंग आई। इसी तरह जो है ना अंडरलाइन के लिए आप लिख लें अंडरलाइन
और अंडरलाइन के साथ आप इसी को यू से क्लोज कर दें। इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं ये स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने किसी चीज़ को वाजे करना है कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग से करते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए ये कि इसको आप ब्रेकिंग उसका क्लोजिंग टैग भी खोल लें, स्ट्रॉन्ग। अब इसके बीच में जो है आप लिख लें दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेब पेज किस तरह नज़र आ रहा है। रिफ्रेश कर लें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह एक ही लाइन के अंदर। अब हमारा जो है BR यहाँ पे काम करेगा, जो हमने BR पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे आप जो हैं इस तरह वापस आते हैं। ये हम नोटपैड पे ही काम कर रहे हैं, हमें किसी और एडिटर की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से ही बिल्कुल आराम से सुकून से काम कर सकते हैं, कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी विंडोज़ के अंदर मौजूद है। सर्च में जाएं, ढूंढ लें, सर्च में जाके नोटपैड लिखें, वो आपको खुद ही दिखा देगा। इस तरह आप इसको खोल सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी। तो हमने क्या देना था BR, तो हमने लाइन ब्रेक करने के लिए BR दिए। तो ये BR आपने यहाँ दे दिया, एक और BR दे देते हैं। इसके लिए क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। BR जो है उसके लिए आपको कोई क्लोजिंग टैग्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो BR लिखा और इसको सेव कर लिया और अब आप देखें कि कैसा नज़र आता है। स्पेस मैंने आपको बताया था, जितने आप BR ऐड कर दें आपका जो है ये आप कॉपी कर लें, कॉपी करने का जो है पेस्ट कर दें, कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें, कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, इसको आप सेव कर लें। अभी आपको स्पेस नज़र नहीं आ रहा इसके बीच में, अब नज़र आएगा। आप रिफ्रेश करें, देखा आपने। तो इस तरह से हम एक पूरा पेज बना सकते हैं। और HR का भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपने सेक्शन बनाने तो आप इसका भी सेक्शन बना सकते हैं कि इसके बाद HR होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल रूल को दिखाता है। ये HR मैंने बनाया हुआ है आपका। ये आपने इसकी भी कोई क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ आपने ऑन करना है, मतलब कॉपी कर लें एंड यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दें कि भाई हमें यहाँ से ये चाहिए लाइन, और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ से जो है ना आपको एक और चाहिए। इसको सेव कर लें, रिफ्रेश करें। पहले देखें अभी कोई नहीं बनी हुई लाइन, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है और यहाँ पे भी कोई लाइन नहीं है। अभी रिफ्रेश करें, ये आ गई आपकी सेक्शन बन गया। ये जो हम इटैलिक और बोल्ड अंडरलाइन का सेक्शन बन गया, और वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग में दिखाना चाह रहे हैं, वो आ गया। पैराग्राफ का हमने ऊपर कर लिया है। ये पैराग्राफ किस तरह से, ये पैराग्राफ है आपका, इसी तरह से नज़र आएगा। जितनी भी हेडिंग्स हैं और हेडलाइंस हैं ये सारी, ये हेडिंग्स जितनी भी हैं यहाँ तक ये सारी हेडलाइंस हैं। href जो है, जो लिंक किसी तरह एक्सटर्नल या इंटरनल, वो मैंने जिस तरह आपको बताया यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके साथ भी आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह इमेज किस तरह से सेट करनी है, इमेज भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो बाद में आप सीखेंगे, जब आप पहले ये प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से वेब पेज बनता है, एक सिंपल बेसिक वेब पेज। तो जब आपको इसका हो जाएगा प्रैक्टिस, तो उसके बाद मैं आपको इसके आगे भी बताऊंगा। आप अपने कमेंट्स जो हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं और नई वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं जो इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन हुई। एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड कलर अपनी वेबसाइट का चेंज करना हो तो वो किस तरह से आप करेंगे। तो उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी स्टाइल टैग। ओपन करेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी। मैंने कलर का नाम चेंज कर दिया है, लाइट ग्रीन करते हैं, इसको सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं। ये देखा आपने, बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज हो गया। इसके अलावा भी अगर आपको दिमाग में कोई ऐसा सवाल हो या आप चाहते हो पूछना, तो बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछें। मैं आपसे इसका कोई चार्जेस नहीं ले रहा, मैं आपकी फ्री में मदद करूँगा। जो हो सकता है आपको जो मालूम करना है, आई एम हियर। सो प्लीज़ शेयर, लाइक
माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब, ताकि इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।